हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो बहुत सारे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहे थे और बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं वीडियोस बनाऊं और उनके अंदर लर्निंग करवाऊं। तो जैसे कि फ्रेंड जिस तरह आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो बहुत जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो फोर्स कर रहे थे मुझे, वो कह रहे थे कि हारमोनिक के कोर्स के ऊपर, यानी कि उनको हार्मोनिक पैटर्न्स का कोर्स सिखाया जाए, लर्न करवाया जाए। तो हार्मोनिक का कोर्स के लिए फिर आज से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी और हार्मोनिक का जितना भी कंप्लीट कोर्स है, एडवांस कोर्स है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो उसी हवाले से आज जो हम पैटर्न लर्न करेंगे वो है हार्मोनिक का ग्रेटले पैटर्न। तो ये सबसे, यानी कि बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न है। ये सबसे पहले आता है और इसकी सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे इसको फाइंड करते हैं। उसके लिए फर्दर हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा। तो पहले हम इसके रूल ऑफ एंगेजमेंट पढ़ लेते हैं। देखें, ये आपके सामने है कि इसकी जो ये फर्स्ट लेग है, ठीक है, ये एक रैंडम लेग होती है, यानी कि आप डाउन, ये इसको बुलिश ग्रेटले की हम बात कर रहे हैं। तो ये अप एक लेग जाएगी और उसके लिए जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो इस एक्स लेग से लेके एक लेग ए लेग की तरफ हम ड्रॉ करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो उसकी जो रिट्रेसमेंट है वो मिनिमम जो है ना 0.618 होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, जो बेस्ट गार्टले पैटर्न है। ठीक है। तो इसके बाद फिर ए से बी लेग पे हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। वो आपका, यानी कि मिनिमम जो है 0.382 से 0.886 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पे है। ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। तो इसके लिए ये जो ए से बी लेग है, इस तरफ हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 0.382 से 0.886 के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन इसके जो बेस्ट जो रिट्रेसमेंट है, अगर आपको मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा जिसका वो सक्सेस रेट है वो है, अगर ए से बी की जो रिट्रेसमेंट है वो भी अगर 0.618 होगी तो बेस्ट है। समझ गए, बेस्ट है। तो उसका आपको सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक हो गया, बेस्ट सक्सेस रेट मिलेगा। तो इसके लिए 0.618 को फोकस करें तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी जो रैंडम इक्वेशन है, जाहिर सी बात है फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ 100% नहीं है। 100% लाइक टेक्स्ट बुक्स की तरह उसके अंदर आपको कंफर्म पैटर्न नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं। और इसके बाद जो फिर ये जो सी से डी लेग बनेगी, वो ए से बी लेग का जब हम फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे वो 1.27 से 1.618 के दरमियान होगा। और इसका सबसे जो इजी वे है वो ये है कि आप एक्स से लेके ए पे फिबोनाची ड्रॉ करें और इसका जो कंप्लीशन पैटर्न होगा वो आएगा 0.786 पे कंप्लीशन। इससे ज़्यादा होता है, वीक होती है, इससे ज़्यादा होता है स्टॉप हंट वगैरह होता है, जैसे कि मैंने अपने डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो स्टॉप हंट करती है मार्केट, जाहिर सी बात है, इंस्टीट्यूट है, बैंक्स है, उन्होंने स्टॉप हंट करेंगे। आपका स्टॉप हंट होगा तभी तो उनको लिक्विडिटी मिलेगी ना। तो आपको स्टॉप एंड करके ही उनके पास लिक्विडिटी आएगी और उसके आगे वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर स्टॉप हंट ही नहीं करेंगे तो फिर इस तरह तो, यानी कि फॉरेक्स मार्केट नहीं चलने वाली, तो फिर पैसे कहाँ से अर्न करेंगे वो लोग, कहाँ से अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो हम लोगों के स्टॉप हंट्स करके हम लोगों को लॉस करवा के ही अपने प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इसके लिए अलग से एक वीडियोस बनेगी, अलग में बहुत लंबी डिटेल के अंदर इसके हम डिस्कस कर सकते हैं। इवन कि अगर इस चीज़ के ऊपर बैंक्स और इंस्टीट्यूशन के ऊपर मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूं तो 100 से ज़्यादा वीडियोस की सीरीज़ बन जाएगी। तो हम लोग वीडियो को शॉर्ट करते हैं, फिलहाल हार्मोनिक के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम सेम इसी तरह जो होता है बेरिश ग्राटले होता है। ठीक है, ये देखिए,
वो उसका ऑपोजिट है, सेम टू सेम। सही है। अब हम इसको रियल चार्ट के ऊपर फाइंड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 11 USD के ऊपर बना है और यहाँ पे स्टॉप हंट भी हुआ है, आप लोगों को दिखाता हूँ। इसलिए हमेशा वेट करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं और फिर उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए ये ग्राटले पैटर्न, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल मैंने MT4 में से निकाला। ये हमने इस लेग से इस लेग के ऊपर ड्रा किया, 0.618 आया। ठीक है, 0.618 फर्स्ट लेग ए से, एक्स से ए लेग कंप्लीट हो गई, बी लेग के ऊपर रिट्रेसमेंट आ गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करेंगे ए से बी लेग के ऊपर। ठीक है, ये आ गया। और ये देखिए 0.78.6 तक ये हम लोगों का चला गया रिट्रेसमेंट। शर्त ये है कि इसकी ए लेग को इसकी हाई ब्रेक ना करे। मैक्सिमम जो रूल है वो ये है कि जो ए लेग है, वो जो सी लेग बनेगी वो ए लाइन की हाई को डिस्ट्रॉय ना करे, ब्रेक ना करे, कैंडल ऊपर क्लोज ना हो। दिख जा सकती है ऊपर स्टॉप हंट के लिए, लेकिन क्लोज ना करे। ठीक हो गया। और अब जैसा कि इसका जो सी से डी लेग बनेगा, वो उसके लिए हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन को देखेंगे। ये देखें 1.27 एंड 161.8। ठीक है, यहाँ पे ये आपको मिल गया, सही हो गया। अब इसको जो सबसे इजी वे है, जो मैंने आप लोगों को समझाया है, इतना कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ना जाएं, तो वो सबसे बेस्ट वे है, आप ये ड्रॉ करें ए से बी लेग सॉरी एक्स से लेग के ऊपर, और इसका जो व्यू पॉइंट है वो 78.6 के ऊपर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मार्केट आई है और उसके बाद जैसे ऊपर गई है, ठीक है, यहाँ से इसको टच करके ऊपर गई है, आपको इसने तकरीबन 23 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट इसने दिया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए। लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आई है, उसने कंप्लीटली स्टॉप हंट किया, देन देखें सुपर प्रॉफिट उसने दिया है। स्टॉप हंट यहाँ पे हुआ है, सही है। और ये एग्जैक्ट ग्रैटले पैटर्न है, बुलिश ग्रैटले पैटर्न। तो इस तरह स्टॉप हंट होता है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने स्टॉप हंट से कैसे सेफ होना है, किस तरीके से बचना है। सबसे पहले आपको मेन पैटर्न के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। इसके आगे पर हम फर्दर इस पर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला आगे हम लोग कोर्स को कंप्लीट करेंगे, सारे पैटर्न डिस्कस करेंगे डिटेल्स के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए इसका प्रॉफिट टारगेट क्या है? प्रॉफिट टारगेट ये है, ए से बी लेग के ऊपर आप फिबोनाची ड्रा करेंगे। फर्स्ट टारगेट इसका होता है 38.2 एंड सेकंड टारगेट होता है 61.8। जैसा कि आप देखें, इसका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद इसका सेकंड टारगेट हिट हो गया। ठीक हो गया, और यहाँ पे स्टॉप हंट हुआ। तो इसका जो सेफ जो मेथड होता है, सेफ मेथड स्टॉप लॉस लगाने का, वो होता है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे इस पे जैसे भी लेग ड्रॉ कर लें और यहाँ पे 113 का लेवल बनता है। ठीक है, वहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। लेकिन देखिए 113 का लेवल अगर हम लोग यहाँ पे इंटर करें तो ऑलरेडी वहाँ पे स्टॉप हिट हुआ है। ठीक हो गया। तो बेस्ट प्लेस जो स्टॉप लॉस की होती है, एक्स से ए लेग पे फिबोनाची ड्रॉ करें और उस पर जो इनवर्स एक्सटेंशन आएगा 127 का, यानी कि 12.7 लेवल जो है, जिसको हम 1 to 7 भी बोलते हैं, इसके बिल्कुल नीचे 1 पिप आपने स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, इसी तरह बेरिश में भी, यानी कि जो बेरिश ग्राटले बनेगा ये बुलिश ग्राटले, तो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखना है। और इसके बाद आप लोगों ने टीपी, फर्स्ट टीपी आप लोगों ने लेना है 38.2, सेकंड टीपी लेना है 61.8। ठीक हो गया। तो इस केस के अंदर हम लोगों के सारे टीपी हिट हुए हैं। तो अगर हम लोग डिस्कस करें कि ये ग्राटले पैटर्न फेल होता है, इसकी 70% सक्सेस रेशियो है, 65-70 पॉइंट, लेकिन हम इसको डिफरेंट मेथड्स के जरिए हम इसकी सक्सेस रेटो 80%, 85%, इवन के 90% तक लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए जो बेस्ट वे है, कभी भी ये हार्मोनिक्स पैटर्न को आप लोगों ने ट्रेंडिंग मार्केट में फाइंड नहीं करना है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में, जिसे लोअर टाइम फ्रेम कहते हैं, एक उसमें, और दूसरा लाइक M5, M15, M30, खासतौर पर जब ट्रेंडिंग मार्केट चल रही हो, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये पैटर्न फाइंड नहीं करने। ये पैटर्न सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंडिंग मार्केट में फाइंड करनी है तो डे 1 और वीक 1 में फाइंड करें, और H4 में भी सक्सेस रेट अच्छा है। ठीक है,
लेकिन मोस्टली ये पैटर्न जो है कंसोलिडेशन के अंदर आपको फाइंड होंगे और उनमें सक्सेस रेट इनका बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर ट्रेंडिंग मार्केट में फाइंड करना है तो हायर टाइम फ्रेम में देखने हैं, और अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में फाइंड करना है तो कंसोलिडेशन में देखना है। ठीक हो गया। हायर टाइम फ्रेम में भी कंसोलिडेशन में इनका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है वो आप अगर आप देखेंगे शॉर्ट हायर टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है उसमें लाइक इस तरह लगता है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट चले, लेकिन अगर हम अपने चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच करें, हायर टाइम फ्रेम में स्विच करें, तो हमें लगेगा ये तो जस्ट कंसोलिडेशन चल रही है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से इसका सक्सेस रेट हम बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ हम डिफरेंट हेल्पिंग टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे फ्यूचर वीडियोस में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है तो आप इसको देखें और इस पर फीडबैक दिएगा, और मेरे यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह ताला आपको फ्यूचर में जितने भी फॉरेक्स के कोर्सेज हैं सारे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फ्रेंड्स, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह।